हाँ जी, रियल एनालिसिस में हमने 5.20 तक आर्टिकल कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट है 5.21 क्लोज सेट। क्लोज सेट को क्या होता है? जो ओपन नहीं होता, यही बोलते थे। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? अ सबसेट एफ ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस एफ इज ओपन। मतलब अगर किसी सेट को क्लोज दिखाना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या तो दिखाना पड़ेगा? ओपन। या ये बोल दो कि जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो उसका मतलब अगर कोई सेट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। तो एक ऐसी कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़। और वैसे भी डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन होती हैं वो हमेशा इफ़ एंड ओनली इफ़ होती हैं, अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा हो या ना लिखा हो। ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? सबसेट एफ ऑफ अ मीट्रिक स्पेस, मतलब एक्स कोमा डी का कोई सबसेट है, एफ इज क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ बोल दो, इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। मतलब एफ अगर एक्स का कोमा डी का मीट्रिक स्पेस का सेट सबसेट क्लोज कब होगा? जब ये अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा, या ये बोल दो कि ड्राइव सेट जो होगा उसके अंदर कंटेन्ड होगा। राइट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 12। ये प्रूव करना है कि मीट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी द एम्प्टी सेट एंड द होल स्पेस एक्स आर क्लोज्ड। हमने भी ओपन सेट में भी ये थ्योरम करी थी कि फाइव और एक्स कैसा होल स्पेस कैसा होना चाहिए? ओपन होता है दोनों। मतलब ये एक्स को मीट्रिक स्पेस में भी और रियल में भी एक्स जो फाइव होता है और कंप्लीट सेट होता है वो क्लोज भी होता है, ओपन दोनों होते हैं। अब क्या प्रूव करना है? क्लोज। तो क्या करना पड़ेगा? उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना पड़ेगा। तो फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या ले लिया? इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एक्स, और एक्स कैसा होता है? ओपन। तो फाइव क्या हो गया? क्लोज्ड। ऐसे अगर मुझे एक्स को क्लोज दिखाना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखाना पड़ेगा। एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा? फाइव विच इज़ ओपन। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज क्लोज्ड। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं कि कोई भी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी इन आर इज क्लोज सेट। हमेशा क्लोज इंटरवल हमेशा क्लोज सेट होती है। क्यों? ए कोमा बी पड़ा है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये वाला सेट, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी टू इन्फिनिटी। अब ये दोनों ओपन पड़े हैं, ए और बी तो यहाँ इंक्लूड हो गए, तो ये कैसा हो गया? ओपन। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा? ओपन। तो इसीलिए क्या हो गया? क्लोज्ड। और एन कोमा जेड इज क्लोज सेट। कैसे? एन कोमा जेड में क्या हो जाएगा? एन का कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा? माइनस इन्फिनिटी टू वन, वन नहीं आएगा। फिर यूनियन माइनस वन टू टू, मतलब कैसे आएंगे? ओपन इंटरवल आ रही है ना, वन उन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सेट आएगा, और वो कैसा होगा? ओपन। तो देखो ये लिख भी रखा है, एन कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? ओपन। और जेड कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा? ओपन। इसलिए एन और जेड कैसे होंगे? क्लोज्ड सेट होंगे। ठीक है। एवरी सिंगलटन सेट ए इज क्लोज्ड। हर एक सिंगलटन सेट हमेशा क्लोज होता है क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होएगा? पूरा होल, मतलब एक पॉइंट को छोड़ के बाकी सारा सेट वो कैसा हो जाएगा? ओपन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंगलटन सेट इज ऑलवेज ओपन। थ्योरम ये एग्जाम्पल नंबर 9 है, लिख भी रखा है 5.9 पेज पे। ठीक है। सिंगलटन सेट कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड। नेक्स्ट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। किसी भी मीट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी के अंदर कोई सबसेट ऑफ एक्स क्लोज कब होता है? अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। मतलब ये डेफिनेशन को प्रूव करो, इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। एक सबसेट एफ ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी इज क्लोज्ड, या बोल दो इफ एंड ओनली एफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, दैट इज ड्राइव सेट कंटेन्ड इन एफ। सबसे पहले क्या ले लिया? एफ कोई क्लोज सेट मान के चलें, हम एफ मान के चलें कि क्लोज्ड। ये प्रूव करेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा है? ओपन। एफ क्लोज सेट है एक्स का, तो मतलब क्लोज सेट कैसा होता है? यहाँ पे ओपन सेट प्रूव करना है। अब सबसेट वो क्लोज सेट इज मतलब उसको अगर वो क्लोज्ड है एफ, तो मतलब वो सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है। एफ कंटेन आपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा है, बस हमें प्रूव क्या करना है कि उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। कॉम्प्लीमेंट ओपन है, अगर मेरा कॉम्प्लीमेंट 5 हुआ तो कुछ प्रूव करने की नहीं है, ट्रिवियली ओपन हो जाएगा। अगर एफ कॉम्प्लीमेंट 5 नहीं है, 5 नहीं है तो मतलब कोई एलिमेंट ही जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू एफ कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्स कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है तो मतलब एफ में नहीं जाएगा, तो एक्स डजंट बिलोंग्स टू एफ। अगर एक्स एफ में नहीं जा रहा बट एफ क्या कर रहा था? सारे लिमिट पॉइंट को ही कंटेन कर रहा था, तो मतलब क्या हो गया? एक्स उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो एक्स इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। ये यहाँ से आई है, हर चीज़ अपने आप आ रही है। एक्स इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। ठीक है। अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? कोई ओपन स्फीयर एक्स की इंटरसेक्शन उस सबसेट के साथ
उसमें से अगर मैं x को रिमूव कर दूँ तो वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। अगर ये x इसका लिमिट पॉइंट हुआ तो, अगर लिमिट पॉइंट नहीं हुआ तो मतलब ये इंटरसेक्शन f के साथ इस x को छोड़ के क्या आनी चाहिए, फाई। इसका तो अपोजिट यही होएगा ना, अगर लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो। अगर ये इंटरसेक्शन इसके साथ ये फाई आ जाती है, मतलब लिमिट पॉइंट नहीं है, तो एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा इसके इंटरसेक्शन f के साथ माइनस एक्स इज इक्वल टू फाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा x किसके अंदर चला गया, f कॉम्प्लीमेंट में चला गया, क्योंकि x डजेंट बिलोंग्स टू f। ठीक है, तो x और x किस में चला गया, f कॉम्प्लीमेंट में चला गया। f कॉम्प्लीमेंट में एक सेट के अंदर कोई ओपन स्फीयर मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है, वो उसका नेबरहुड होता है। ठीक है, तो f कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, उसका नेबरहुड हो गया, किसका, x का, पॉइंट x का, इसका। ठीक है, x का नेबरहुड हो गया। अगर ये f कॉम्प्लीमेंट इसका नेबरहुड हो गया और x क्या था हमारे पास, कोई आर्बिट्रेरी था, ये तो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो मतलब f कॉम्प्लीमेंट हर एक पॉइंट के लिए कैसे हो गया, मतलब f कॉम्प्लीमेंट हर एक पॉइंट, अपने हर एक पॉइंट का क्या हो गया, नेबरहुड। तो f कॉम्प्लीमेंट कैसे हो गया, ओपन। अगर f कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो दिस इंप्लाइज f इज क्लोज्ड। एक कन्वर्स, एक पार्ट प्रूव हो गया। अब कन्वर्स में क्या करेंगे हम, ठीक है, अब f कॉम्प्लीमेंट को हम ओपन मान के चलेंगे, प्रूव करेंगे कि f क्लोज्ड है, मतलब अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, यही प्रूव करना है। अगर f कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि f इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ x, क्लोज सबसेट है उसका x का, ये प्रूव करना है। क्लोज है मतलब f अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करे। उससे पहले हम क्या करेंगे, कोई लेट कर लेंगे x कोई लिमिट पॉइंट है, बी आ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट। ठीक है, लिमिट पॉइंट है f का, x लिमिट पॉइंट है। हमें ये प्रूव करना है कि x f में जा रहा है, ये प्रूव करना है। ये अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा तभी तो क्लोज्ड होगा। हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि x f में नहीं जा रहा। ठीक है, बट f कॉम्प्लीमेंट कैसा है, ओपन है। अगर x f में नहीं जा रहा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू f कॉम्प्लीमेंट, और ये तो हम ओपन मान के चले हैं। अगर ये ओपन मान के चले हैं तो इसके बीच में इसको मैं सेंटर मान के एक स्फीयर मिल जाएगा हमें SRX, जो कि f कॉम्प्लीमेंट में कंटेन्ड होगा। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ f इंटरसेक्शन कर दूँ, SRX इंटरसेक्शन f कंटेन्ड इन f कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन f इज़ 5, क्योंकि f और f कॉम्प्लीमेंट के बीच में तो कुछ एलिमेंट नहीं होते, तो ये इंटरसेक्शन कैसे है, 5। तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, SRX इंटरसेक्शन f इज़ 5। तो मतलब क्या हो गया, x इज़ नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ f। हमने देखो हम क्या कर रहे थे, f कॉम्प्लीमेंट ओपन मान के चले थे, क्लोज प्रूव करना है, मतलब इसके हर एक पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है। मान लिया कि x लिमिट पॉइंट है बट x f में नहीं जा रहा, ये मान लिया x f में नहीं जा रहा तो कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में जाएगा तो SRX के अंदर एक ओपन स्फीयर मिल जाएगा, क्योंकि f कॉम्प्लीमेंट ओपन था तो x अगर उसका एलिमेंट जा रहा है तो इसको मान के ओपन स्फीयर मिल जाएगा। दोनों तरफ f इंटरसेक्शन कर दिया तो ये तो 5 होगी, तो SRX इंटरसेक्शन f 5 होगी। तो मतलब क्या हो गया, x क्या हो गया, नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ f का लिमिट पॉइंट नहीं है ये। अगर ये लिमिट पॉइंट नहीं है बट हम तो लिमिट पॉइंट मान के चले थे, तो ये क्या होगी, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो x मस्ट बिलोंग्स टू f, तो x f में चला गया, मतलब f क्या अपने ये आर्बिट्ररी लेके चले तो x क्या हर एक लिमिट पॉइंट को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तो मतलब f क्या हो गया, इज क्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम 5.2.3, इन अ मीट्रिक स्पेस x, d ईच क्लोज स्फीयर इज अ क्लोज सेट। हर एक क्लोज स्फीयर क्लोज सेट होता है, ये हमने थ्योरम ऐसे भी करी थी ना, हर एक ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, वही क्लोज सेट के लिए आ गया। अब तो उसके लिए पहले SRA हमने कोई क्लोज स्फीयर मान के चले a का, उसको ओपन सेट प्रूव करना है। ठीक है, उसके मतलब क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। तो मान लिया कि हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए कि x माइनस SR इज ओपन। अगर ये क्लोज स्फीयर है x का तो हमारे क्या इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट x माइनस SR क्लोज इंटरवल a इज ओपन। ठीक है, तो अगर ये 5 हुआ तो ट्रिवियली ओपन हो जाएगा, अगर ये 5 नहीं हुआ तो इसके अंदर कोई एलिमेंट जाएगा, अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, मतलब इसमें SRA में तो नहीं जा रहा है, x माइनस x के एलिमेंट में से अगर मैं इस ओपन स्फीयर को माइनस कर दूँ उसमें y जा रहा है, तो मतलब y किस में नहीं जा रहा है, इस ओपन स्फीयर क्लोज स्फीयर में नहीं जा रहा, y डजेंट बिलोंग्स टू क्लोज स्फीयर a SRA। अगर ये इसमें नहीं जा रहा, अगर ये जा रहा होता तो ये डिस्टेंस कैसी होती, लेस देन r,
तो अब ये नहीं जा रहा तो ये डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, मतलब बाहर एग्जिस्ट कर रहा है ये पॉइंट इस स्फीयर से कहीं बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसकी डिस्टेंस रेडियस से बड़ी है, तो डी ऑफ ए वाई ग्रेटर देन आर हो गया। ठीक है, इस आर को इधर लिया, डी ए वाई माइनस आर ग्रेटर देन 0, इसको मैंने एक नया R1 मान लिया, ये R1 मान लिया। अब वही थ्योरम की तरह करते जाएंगे, इसको R1 मान लिया तो एक ओपन स्फीयर हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट कराया, इस तरीके से हमें क्लेम कर रहे हैं कि वो इसके अंदर कंटेंट हो गया। अगर इसके अंदर कंटेंट हो गया तो ये ओपन प्रूव हो जाएगा, ओपन प्रूव हो जाएगा, यही होएगा ना। तो SR1 वाई ले लिया हमने, हमें क्लेम करना है, तो यहाँ से एलिमेंट उठाते हैं, यहाँ पहुँचा देते हैं। यहाँ से हमने मान लिया जेड यहाँ से आ रहा है, अगर जेड यहाँ से आ रहा है तो उसकी डिस्टेंस इसकी रेडियस से छोटी होएगी R1, दोनों तरफ नेगेटिव का सिंबल लगा दिया, तो माइनस डी जेड वाई ग्रेटर देन माइनस R1। ठीक है, अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वही स्टेप है सेम। नेक्स्ट इनइक्वालिटी क्या होती है लास्ट, डी ऑफ ए वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, और डी ऑफ जेड वाई इज़ ग्रेटर देन माइनस R1। अगर मैं ये ले लूँ यहाँ से डी ऑफ ए जेड निकालूँ विच इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन डी ऑफ ए वाई माइनस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, और माइनस डी जेड वाई इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन माइनस R1, तो यह माइनस R1 आ गया। ठीक है जी, डी ऑफ ए जेड ग्रेटर देन डी ऑफ ए वाई माइनस R1। अब ये डी ऑफ ए वाई माइनस R1 किसके इक्वल होएगा, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, R के इक्वल होएगा, तो डी ऑफ ए जेड ग्रेटर देन R। अगर ये रेडियस से बड़ा हो गया तो जेड भी कैसा पॉइंट होगा, बाहर लाई कर रहा है, तो जेड डजेंट बिलोंग्स टू SRA। अगर ये SRA में नहीं जा रहा तो जेड कहाँ चला गया, x माइनस SRA में चला गया। अगर ये x माइनस SRA में चला गया तो SR1 वाई किस में कंटेंट हो गया, इसमें कंटेंट हो गया। ठीक है, हम जेड कहाँ से उठा के चले थे, SRY से उठा के चले थे, हमने यहाँ पहुँचा दिया तो ये कंटेनमेंट आ गई। इसके अंदर एक ओपन स्फीयर मिल गया, अगर हमें इसके अंदर ओपन स्फीयर मिल गया तो ये कैसा हो गया, ओपन सेट हो गया। ठीक है जी, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ है तो ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। यही तो प्रूव करना था, क्लोज सेट हो गया अब हमारे पास। ठीक है, इस थ्योरम में भी यही था। नेक्स्ट है, लेट x बी एन मेट्रिक स्पेस देन एनी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज when x is closed। ओपन में क्या करा था, आर्बिट्रेरी फाइनाइट इंटरसेक्शन ली थी और यूनियन कैसे ली थी, आर्बिट्रेरी। यहाँ क्लोज में उल्टा है कि एनी इंटरसेक्शन, मतलब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड बट फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट को लेने के लिए क्या करा हमने, कोई कलेक्शन मान ली क्लोज सेट की x के अंदर, क्लोज सेट की x के अंदर मान ली इसकी कोई फाइनाइट इंटरसेक्शन करनी, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करनी है सॉरी, तो एफ इंटरसेक्शन ले लिया, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, एफ लैम्डा इज क्लोज सेट। हमें प्रूव करना है कि एक्स क्लोज्ड है। ठीक है, तो एक्स माइनस एफ को ओपन प्रूव करना है। एक्स माइनस एफ क्या होगा, एक्स माइनस ये एफ की वैल्यू रख दी। अब डी मॉर्गन्स लॉ माइनस, और अगर मैं बाहर निकालती हूँ तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन लैम्डा एक्स माइनस एफ लैम्डा। और ये तो कैसा था, ओपन था, क्योंकि एफ लैम्डा हम कैसे मान के चले थे, क्लोज, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ओपन। अगर ये फाइनाइट ये आर्बिट्रेरी यूनियन है ओपन सेट की, तो ये पूरा सेट कैसा हो जाएगा, ओपन। तो x माइनस एफ ओपन हो गया, तो x माइनस एफ ओपन हो गया तो मतलब क्या हो गया, f क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। यहाँ पे प्रूव हो गया हमारी थ्योरम। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। तो F1 F2 Fn हमने फाइनाइट कलेक्शन ले ली क्लोज सेट की x के अंदर, इसकी यूनियन ले ली i बिलोंग्स टू 1 to n, fi इज क्लोज्ड इन x। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये क्लोज्ड है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट लेके चलते हैं, उसको ओपन प्रूव करते हैं। x माइनस एफ, एक्स माइनस यूनियन i बिलोंग्स टू 1 to n fi, फिर डी मॉर्गन लॉ लगाया तो इंटरसेक्शन i गोज फ्रॉम 1 to n x माइनस fi, ये ओपन था। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो यहाँ से ये कैसे हो गया, x माइनस एफ ओपन हो गया, x माइनस एफ ओपन हो गया तो मतलब f क्लोज हो गया, तो यहाँ से ये भी हो गया, इफ एंड ओनली दोनों हो गए। अब यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर, और ये फाइनाइट नंबर की तो क्लोज्ड होती है, बट अगर इनफाइनाइट होते हैं तो उसके लिए फिर से एग्जांपल ले लिया इन्होंने। वहाँ पे क्या लिया था, -1/n और 1/n, यहाँ ले लिया -1 + 1/n 1 - 1/n। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इन्फिनिटी, मैक्सिमम नंबर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करूँ तो -1 to 1 जाएगा। यूनियन ले रहे हैं क्योंकि हम -1 to 1 के बीच में ही रह जाएगा सिमट के सारा कुछ, तो यूनियन ऑफ Fn -1 to n, बट ये तो ओपन है, तो ये जस्ट नॉट क्लोज्ड। ठीक है, क्योंकि जिस टाइम अप्रोच कराते हैं तो साइड ओपन आता है वो। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, इसलिए हमारी इनफाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज नॉट ओपन, क्लोज्ड, सॉरी नॉट क्लोज्ड। नेक्स्ट है, शो दैट एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज क्लोज्ड। सेम वही है, अगर x को डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस ले लिया, a कोई फाइनाइट सबसेट ऑफ x ले लिया, सिंस एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज
ओपन, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अगर ये एग्जांपल आता है तो हमें वो प्रूव करना पड़ेगा पहले। हर एक सबसेट डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का ओपन होता है, तो देयरफॉर सबसेट x माइनस ए ऑफ x इज ओपन। तो अगर इसका हर एक सबसेट ओपन होता है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का, तो x माइनस ए भी तो इसका सबसेट है, वो भी इसका ओपन होएगा। x माइनस ए ओपन हो गया तो ए कैसा हो गया, क्लोज्ड। नेक्स्ट थ्योरम 5.25 थ्योरम, एवरी ड्राइव सेट इज क्लोज सेट। ठीक है, हर एक ड्राइव सेट क्लोज सेट होता है, मतलब हर एक लिमिट पॉइंट का सेट क्लोज होता है। ए कोई सबसेट ले लिया मैट्रिक्स स्पेस का, डी ऑफ ए उसका ड्राइव सेट ले लिया, हमें प्रूव करना है डी ऑफ ए कैसे है, क्लोज्ड। तो हमने क्या लेट इसका एक लिमिट पॉइंट मान लिया एक्स, क्योंकि लिमिट पॉइंट का सेट है तो एक्स इसका लिमिट पॉइंट मान लिया। तो हमें प्रूव करना है कि एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है। ये इसको अगर ओपन, इसको क्लोज दिखाना है तो क्या करेंगे, ये अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। ये तो ए के लिमिट पॉइंट है, इसके भी तो कुछ लिमिट पॉइंट्स होंगे ना, ये अलग सेट हो गया डी ऑफ ए। मतलब अब इसको एक सेट ट्रीट करो कोई ए, ठीक है। अगर इसलिए प्रूव कर देंगे कि अगर एक्स इसका लिमिट पॉइंट है तो उसके अंदर बिलोंग करे तभी क्लोज होगा। तो हमने कोई आर ग्रेटर देन 0 ले लिया, अगर ये लिमिट पॉइंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एस आर एक्स इंटरसेक्शन सेट ए माइनस एक्स इज नॉन एम्प्टी, ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा ली। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट जाएगा, हमने बोल दिया वो ए जा रहा है, तो ए एक्स के इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि इस माइनस एक्स हो रहा है, तो ए के इक्वल तो डेफिनेटली नहीं होगा। इंटरसेक्शन में जा रहा है तो दोनों में जाएगा, ए बिलोंग्स टू एस आर एक्स, ए बिलोंग्स टू डी ऑफ ए। यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ए और एक्स की लेस देन आर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एस आर एक्स, तो मतलब आर माइनस डी ऑफ ए एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया R1 ग्रेटर देन 0। अब हमें क्लेम क्या करना है, इसके अंदर ओपन SR1 ए कंटेन्ड हो SR ए में, तो यहाँ से एलिमेंट उठाया y बिलोंग्स टू SR1 ए। दिस इंप्लाइज इसकी डिस्टेंस सेंटर से किससे छोटी होएगी, रेडियस से छोटी होगी। थर्ड इनइक्वालिटी लगाई, वहाँ से वैल्यू पुट करी, ये लेस देन आर आ गई। डी ऑफ वाई एक्स लेस देन आर आने का मतलब क्या है, एक ओपन स्फीयर मिल गया हमें जिस, ठीक है। तो y किस में मिल गया, SR एक्स में, तो कंटेनमेंट आ गई। दोनों तरफ इंटरसेक्शन ए कर दिया, माइनस ए कर दिया, तो ये वाली तो इंटरसेक्शन हमारी क्या थी, नॉन एम्प्टी थी, और ये इसके अंदर कंटेंड हो रहा है, तो ये भी कैसी होएगी, नॉन एम्प्टी होएगी। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स का लिमिट पॉइंट हो गया ए का, तो एक्स ए का लिमिट पॉइंट हो गया, तो क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू डी ऑफ ए, तो डी ऑफ ए कैसा हो गया, क्लोज सेट। ठीक है जी, नेक्स्ट आर्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।